सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छा ही कर रहे होंगे आप लोग। तो आज हम फिर से उपस्थित हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3। हमने पहले पढ़ लिया था फार्माकोकाइनेटिक्स में। हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया था, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया था, मेटाबॉलिज्म भी पढ़ लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन किसे कहते हैं, इसको पढ़ने से पहले हमको ये तीन टर्म्स जान लेने हैं। एक तो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड सेकेंड इज जेफर ट्यूबुलर सेक्रेशन, और तीसरा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। क्या है? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो इन तीन टर्म्स को बिना जाने हम एक्सक्रीशन नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि यही एक्सक्रीशन है। तो आइए जानते हैं पहले इन टर्म्स के बारे में। क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्या होता है ट्यूबुलर सेक्रेशन, और क्या होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। पहले तो हमें देखना होगा नेफ्रॉन, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। देखो, ये जो किडनी है अपनी, ईच किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन रखती है अपने पास, अप्रोक्सीमेटली। कितनी? 1 मिलियन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये हमारा बाउमेंस कैप्सूल है। क्या है ये? ये है बाउमेंस कैप्सूल। ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल, और ये है लूप ऑफ हेनले। क्या है ये? लूप ऑफ हेनले। और यहाँ पे होती है ये डिस्टल डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल, और ये होती है कलेक्टिंग डक्ट। ये है हमारे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। क्या है? नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। तो दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ये है बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड ये पूरा पार्ट दैट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। और ये है डिस्टल डिस्टल यानी कि दूर, बाउमेंस कैप्सूल से दूर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। इतना आपने जाना। अब देखिए, एक ये है दैट इज कॉल्ड अफरेंट आर्टेरियोल। ये क्या है? अफरेंट आर्टेरियोल। और दैट इज कॉल्ड
इफरेंट आर्टेरियोल। अब देखिए, इफरेंट आर्टेरियोल आगे चल के पेरीट्यूबुलर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है? ये क्या है? पेरीट्यूबुलर। ये क्या हो गया आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है, इतना आपने समझा। देखो, ये है नेफ्रॉन। फिर से समझा रहा हूं मैं। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। ये हमारा हो गया एफरेंट आर्टेरियोल, ब्लड। और ये एफरेंट आर्टेरियोल। ये होगी पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल। और ये हो गया लूप ऑफ हेनले पूरा। और ये हो गया डीसीटी। और ये कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो, ब्लड यहां से होके अंदर आ रहा है। और यहाँ पे टफ टफ कैपिलरीज, गुच्छा है पूरा कैपिलरीज का। ठीक है। तो यहाँ से जो फिल्टर होगा ब्लड 80% लगभग, उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जो कि हमने यहाँ पे लिखा था, ये हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? जो ब्लड बाउंस स्पेस में फिल्टर होके आया है यूरिन के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है। यहाँ पे आया। और जो 99% जो यूरिन है यहाँ से 99% रीएब्जॉर्ब हो जाती है। जिसको सिगरेट नहीं होना है, वो रीएब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में फिर से। तो ये जो सेकेंड स्टेप है, दूसरा, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। जो जिनको सिगरेट नहीं होना है, वो फिर से यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो गए। ठीक है। जो चीजें यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाई थी, वो आगे बढ़ी और यहाँ होके ब्लड से यूरिन में फिर से आ गई। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा थर्ड स्टेप, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो नेट रीनल एक्सक्रीशन क्या हुआ, बता सकते हैं आप सब? नेट रीनल एक्सक्रीशन क्या हुआ? देखो, यहाँ पे जो जी एफ आया था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। एक तो वो ग्लो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस उसके साथ में कौन सी चीज जो है यहाँ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में है? एक तो ये जीएफआर है। ठीक है। और ये कौन सी चीज है? थर्ड स्टेप क्या था? ये था ट्यूबुलर सिक्रीशन प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन माइनस यहाँ से क्या निकल के जा रहा है, इस पार्ट से क्या निकल के जा रहा है। देखो, जीएफआर फिल्टर होके आया और जो जो नहीं फिल्टर हुआ था वो यहाँ से अंदर आ गया, फिर से सिक्रीशन हो गया, ट्यूबुलर सिक्रीशन। और यहाँ से जो निकल के जा रहा है वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, तो माइनस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो दैट इज कॉल्ड नेट रीनल एक्सक्रीशन। ये आपका हो गया रीनल एक्सक्रीशन, नेट रीनल एक्सक्रीशन। दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में हमने क्या क्या समझा? हमने समझा व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो कि यहाँ पे ये जो ब्लड यहाँ से आ रहा था। हमने फिर समझा ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो फिल्टर नहीं हो पाया था यहाँ पे, वो यहाँ पे आके यहाँ पे फिल्टर हुआ।
वो यहाँ पे फिल्टर हुआ। फिर हमने देखा ट्यूबुलर री एब्जॉर्प्शन। जो चीजें यहाँ पे आई थी, जिनको यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जाना था, वो फिर से रीएब्जॉर्ब हो गई। लगभग लगभग 99% चीजें पुनः रीएब्जॉर्ब हो जाती है। दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो क्या बचा हमारे पास नेट रीनल एक्सक्रीशन के रूप में? हमारे पास बचा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो कि ये था, ये, और इसमें प्लस ये ट्यूबुलर सिक्रीशन, और यहां से जा क्या रहा था, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ये तो ये हो गया नेट रीनल एक्सक्रीशन। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है। ये हमारा बॉमन्स कैप्सूल है। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है। ये एफरेंट आर्टेरियल और ये इफरेंट आर्टेरियल आगे जाके पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अफरेंट आर्टेरियोल, ये इफरेंट आर्टेरियोल, और ये गुच्छा है पूरा कैपिलरीज का। ठीक है। तो सॉरी, जो ब्लड से चीजें यहाँ पर फिल्टर होके आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। वो आगे बढ़ी, 99% चीजें फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो ये कहलाएगा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। और जो चीजें यहाँ पर फिल्टर नहीं हो पाई थी, वो यहाँ से ऐसे आगे आएंगी और ब्लड से फिर से यूरिन में आ जाएंगी। दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या कहलाएगा वो? ट्यूबुलर सिक्रीशन। शायद, आई होप अब आप समझ गए होंगे। ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब किडनी में, नेफ्रॉन में हो रहा है। ठीक है। अब एक और बात समझने वाली यहाँ पे ये है कि ये जो बाउमन्स कैप्सूल है, सॉरी, ये जो बाउमन्स कैप्सूल है, ये टफ टफ कैपिलरीज है। यहाँ पे पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोर्स। तो यहाँ से वही चीजें फिल्टर होती हैं जो लो मॉलिक्यूलर वेट होती हैं, लो इन साइज होती, रेडियो कम साइज में होती हैं। वो सारी चीजें इजिली यहाँ पे फिल्टर हो जाती हैं, और जो नहीं फिल्टर हो पाती वो आगे से फिर अंदर फिल्टर होती है। कौन सी है? यहाँ पे लिपिड जो सॉल्युबिलिटी है उसका कोई रोल नहीं होता है। लिपिड सॉल्युबिलिटी का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें लार्ज इन साइज है वो पोर्स को क्रॉस नहीं कर पाती, फिल्टर नहीं हो पाती ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल से जो चीजें ब्लड में जा रही थी, यहाँ पे होती सेल्स। अब यहाँ पे रोल होता है लिपिड सॉल्युबिलिटी का। जो चीजें लिपिड सॉल्युबल होती है वो इजिली इसको क्रॉस कर जाती है और ब्लड में चली जाती है। जो चीजें ब्लड से यूरिन में आ रही थी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल से आ रही थी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत होती है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, उनके थ्रू चीजें ब्लड से यूरिन में आती है। ये ट्रांसपोर्टर्स सैचुरेटेड होते हैं। एक टाइम पे एक ही ड्रग, एक ही मॉलिक्यूल अंदर जा पाएगा। तो इसका एक्सक्रीशन का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है?
हमने एक्सक्रीशन तो जान लिया। व्हाट इज क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन। एक ड्रग होती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वो 2-3 घंटे ही चलती है बॉडी में, बहुत शॉर्ट एक्टिंग होती है। क्या होती है? शॉर्ट एक्टिंग। हमने पेनिसिलिन ली, वो ये बाउमेस कैप्सूल है, ये प्रॉक्सिमल कंट्रेक्टिबुल, वो ब्लड से उसका सेक्रीशन बहुत ज्यादा होता है, ब्लड से यूरिन में सेक्रेट होके यूरिन से बाहर, यूरिन के साथ बाहर चली गई। तो पेनिसिलिन को हमको बनाना है लॉन्ग एक्टिंग। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनके थ्रू पेनिसिलिन, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स हैं, यहाँ से पेनिसिलिन ट्रांसपोर्ट होकर अंदर आ गई और यूरिन के साथ बाहर चली गई। अब इसको बनाना है लॉन्ग एक्टिंग, तो पेनिसिलिन के साथ हमेशा दी जाती है प्रोबेनिसेट। ये एक ड्रग है जो पेनिसिलिन के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है, प्रोबेनिसेट, जो कि पेनिसिलिन को बनाती है लॉन्ग एक्टिंग। कैसे बनाती है? जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये पेनिसिलिन है और ये प्रोबेनिसिड है। इनके साथ में कॉम्पिटिशन हो जाता है, और ये जो प्रोबेनिसिड है वो यहाँ पे आके यहाँ से क्रॉस होने लगती है और पेनिसिलिन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, तो ये पेनिसिलिन हो जाती है लॉन्ग एक्टिंग। तो हमने क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी जान लिया, हमने कवर कर लिया पूरा एक्सक्रीशन एक छोटे से वीडियो में। हमारी यहाँ पे पूरी फार्माकोकाइनेटिक्स कवर हो गई है। कुछ चीजें जो बची है, मैं वो आपको एक अलग से भी लेक्चर लूंगा और उसमें सब कुछ बता दूंगा। तो हमने क्या क्या कवर किया, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, पूरी समरी ले लेते हैं। ये थी हमारी ईसोफेगस, आपने पढ़ा होगा। ये है बक्कल कैविटी, और ये है स्टमक। ये कुछ ऐसा है, अच्छा डायग्राम नहीं बना है, सॉरी फॉर दैट। ये है हमारी इंटेस्टाइन। अब स्टमक की लाइनिंग में ये सेल्स हैं, ये इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, ये इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, और ये है हमारा लीवर। अब जो कुछ भी हमने कोई ड्रग ली, ये हमने कोई ड्रग ली, वो इनसाइड ईसोफेगस से होते ही स्टमक में आई, और ये है हिपेटिक पोर्टल वेन। क्या है? ये है पोर्टा सिस्टम। क्या कह लो? हिपेटिक पोर्टल वेन। इंटेस्टाइन से पूरा नेटवर्क इनका होता है, पूरा एब्डाउन में होता है। तो जो ड्रेन आउट यहाँ से जो कुछ हमने लिया वो ड्रेन आउट होके इसमें चला गया। कहाँ चला गया? हिपेटिक पोर्टल वेन में। एसिडिक ड्रग स्टमक से और बेसिक ड्रग इंटेस्टाइन से गई यहाँ पे, और यहाँ से जाके ड्रग यहाँ पे गई। यहाँ से ड्रग यहाँ से ड्रग फिर हिपेटिक वेन के थ्रू इंफीरियर वेना केवा, आईवीसी इंफीरियर वेना केवा से होते हुए इंफीरियर वेना केवा से होते हुए लेफ्ट, राइट आर्टरियम में जाता है। राइट आर्टरियम से यहाँ, फिर यहाँ से पूरा ब्लड बॉडी में जाता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाता है, उसी में होती है हमारी ड्रग। तो ड्रग पूरी साइट ऑफ एक्शन पे जाती है। तो ड्रग का यहाँ से
सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाना, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से ड्रग का टिश्यूज में जाना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ये साइट ऑफ एक्शन है, साइट ऑफ एक्शन पे जाना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये है लीवर, ये है किडनी। अब साइट ऑफ एक्शन पे ड्रग ने अपना काम कर लिया, ड्रग को एक्सक्रीट होना है तो ड्रग को होना पड़ेगा नॉन पोलर से पोलर। तो ड्रग जाएगी लीवर में और लीवर से कहेगी मुझको नॉन पोलर से पोलर कर दो, लीवर से नॉन पोलर से पोलर कर देगा और ड्रग लीवर से निकल के फिर किडनी के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्सक्रीशन, ये हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। हमने सब कुछ कवर कर लिया है, हमने आपको बता दिया। ये रही हमारी समरी। और आशा है कि आप सबको इजी वे में सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आप सब जो भी हमारे डी फार्म के स्टूडेंट हैं एंड बी फार्म के स्टूडेंट हैं, जिनको कोई भी क्वेरी है वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हम यहाँ पे, जैसा कि हमने बताया था कि हम यहाँ पे आप सबको फार्माकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। आपको सारे लेक्चर्स यहाँ पे धीरे धीरे अवेलेबल होते रहेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए मेरे इस पीपल फार्मेसी नाम के चैनल पे। सो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू वॉच करने के लिए। अपने दोस्तों को शेयर करिए और मेरे इस काम में अपना सहयोग दीजिए। थैंक्स फॉर दिस।